Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing the topic we are covering is copywriting. कॉपीराइटिंग को करने के लिए क्या क्या मैट्रिक्स की जरूरत होती है, एक कॉपीराइटिंग करते हुए या एक एड कॉपी लिखते हुए, ताकि हमें ये पता चले कि ऑडियंस का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, ऑडियंस का इसमें क्या बेनिफिट है। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing the topic we are covering is copywriting. तो हमने इस टॉपिक में अब तक कवर किया है कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, कॉपीराइटिंग किस स्ट्रक्चर में की जाती है और कितनी तरह की कॉपीराइटिंग होती है। इन सब में हमने एक और चीज के बारे में बात किया था कि कॉपीराइटिंग को करने के लिए क्या क्या मैट्रिक्स की जरूरत होती है, एंड इन लास्ट क्लास हमने बात की थी उन्हीं में से एक मैट्रिक्स की वाई एनालिसिस। और आज की क्लास में हम दूसरे मैट्रिक्स WIFM की बात करेंगे कि WIFM क्या है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी नीड क्या है कॉपीराइटिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम जिस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज WIFM। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो हम ध्यान में रखते हैं एक कॉपीराइटिंग करते हुए या एक एड कॉपी लिखते हुए, ताकि हमें ये पता चले कि ऑडियंस का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, ऑडियंस का इसमें क्या बेनिफिट है। तो देखो, WIFM की फुल फॉर्म है W स्टार्ट फॉर व्हाट, I स्टैंड फॉर इन इट, F स्टैंड फॉर and M स्टैंड फॉर मी। This is the first of all, this is the full form of WIFM, what in it for me। देखो, ये जो what in it for me है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। लास्टली हमने वाई एनालिसिस में जो एनालाइज किया था वो बात की थी कि क्यों कस्टमर हमें इंटरेस्टेड होगा, एज अ ब्रांड बन के हमने सोचा था। लेकिन WIFM में जो है वो हम एज अ कस्टमर या एज अ कंज्यूमर बनकर सोचते हैं। हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज को लोगों से पहुंचाने से पहले ये जानना खुद जरूरी है कि ऐसा हम क्या यूएसपी या ऐसा हम क्या डिफरेंट, क्या अलग दे रहे हैं लोगों को कि लोग हमें जानने में या हमसे सर्विस लेने में या हमसे गुड प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो। उसमें हम ऐसी क्या यूएसपी डालें, उसका क्या ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट हम रखें कि लोग हम पे इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये जो WIFM है ये टोटली उसके बारे में बात करता है। तो WIFM में हम लोग काफी चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक अबाउट कस्टमर फर्स्ट। जो कस्टमर है उसके बारे में पहले सोचिए, कस्टमर को बेनिफिट्स बताइए। ठीक है, एंड एज यूजुअल जो हम कंटेंट लिखते हैं उसमें एक क्लियर CTA दीजिए कि कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हैं हमसे। हमें अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, हमें इस तरह से लोगों को अपने बारे में बताना है कि वो जाने कि हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज से उन्हें क्या फायदा है, उनके लिए इसमें इतना स्पेसिफिकली क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको किसी दो चीजों का एग्जाम्पल दूं जिससे आप ये चीज इजीली समझ पाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट मैगी। तो अब जब मैगी ने खुद को फर्स्टली लॉन्च किया था तो उस टाइम उसने इस WIFM फॉर्मूला का यूज किया था कि जो इंडियन मार्केट है उसने उसे एनालाइज किया था कि यार देखो, मैं अगर एक इंस्टेंट नूडल इंडियन मार्केट में जहां तीनों टाइम गरम खाना बनता है, तीनों टाइम लोग दाल रोटी सब्जी चावल पर जिंदा रहते हैं, ये उस जगह मैं मैगी कैसे लॉन्च करूं, एक इंस्टेंट नूडल ब्रांड कैसे लॉन्च करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्टिक उल्टी कर दी। उन्होंने जब अपना वो एड बनाए तो उन्होंने टारगेट किया उन हॉस्टलर्स को कि हम इंस्टेंट नूडल है, लेकिन इससे बेनिफिट आपका है कि आपका खाना 2 मिनट में बन जाएगा। आपकी लाइफ इतनी हसल है, आपको इतना, आप हॉस्टल में हो, आप घर से दूर हो, आपको कुछ खाना है, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही है या आपको अपने मॉम की याद आ रही है, तो वो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हुए उन्होंने एक एड चलाए थे कि भाई घर से दूर हो, माँ के हाथ का खाना, या ऐसा करके उन्होंने बताया वी आर 2 मिनट्स नूडल, हम 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने हॉस्टलर्स को बताया कि देखो, वी आर नॉट जस्ट अ इंस्टेंट नूडल,
वी आर सर्विंग योर नीड्स, कि आपको अगर भूख लगे तो आप 2 मिनट में, आपको किसी मेस में या किसी रेस्टोरेंट में इतना एक्सपेंसिव खाना खाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 10 रुपए या 5 रुपए का पैकेट आता है, आप मुझे बनाओ, 2 मिनट में मैं रेडी हो जाता हूँ एंड यस यू कैन एंजॉय मी। तो ये वाली सिचुएशन उन्होंने डाली थी। वो क्या कर रहे थे, वो इंस्टेंट नूडल बेच रहे थे, बट उन्होंने फोकस करा 2 मिनट नूडल्स, जहां आप अगर इन द रन हो तब भी आप मुझे यूज कर पाओ। इंस्टेंट नूडल 2 मिनट्स नूडल, हालांकि मैगी 2 मिनट में बनती नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पे किया। अब लोगों को अगर आप बोलोगे ना 2 मिनट्स नूडल, तो उन्हें याद आ जाएगा ये तो मैगी है, ठीक है। सेम काफी कंपनीज ऐसे करती हैं। जैसे अगर आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी भी आप कंपनी को उठा लीजिए जो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रही है, आजकल स्किन केयर बहुत ट्रेंडी है, लाइक कोरियन ग्लास स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्किन केयर प्रोडक्ट में किसी ने अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसने बताया हमारा अंदर विटामिन सी है, तो ऑडियंस को इससे क्या फायदा। बट अगर इसी टाइप को अगर आप तो उल्टा करिए कि आपकी स्किन को ब्राइटर करने के लिए, डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए, डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए हमने हाइलुरोनिक एसिड डाला है, हमने विटामिन सी डाला है, तो लोगों का पहला फोकस क्या, हमने पहले बात की लोगों की प्रॉब्लम के बारे में, हमने पहले लोगों को इंपॉर्टेंस दी कि भाई तुम्हारे लिए है, जो भी हमने विटामिन सी डाला है या जो भी हमने XYZ एसिड डाले हैं, जो भी हमने केमिकल्स का यूज किया वो आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है WIFM की व्हाट इन इट फॉर मी, ठीक है। और ये हर ऑडियंस बार्गेनिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर जाकर एक पेन भी परचेज करेगा, तो अगर मैं इस पेन को बोलूं कि इस पेन को मेटल से बनाया गया है, गिर के नहीं टूटेगा, इस पेन की निप 0.55 mm है, और आपको अगर मैं ऐसे बोलूं कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये बजट फ्रेंडली है, ये बटर स्मूथ लिखता है, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। समझ रहे हो, आप लोगों को अपनी चीज की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की वैल्यू बताइए, और वैल्यू ऐसे बताइए कि वो उन्हें वैल्यूएबल लगे। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बनाया है, करोड़ों का प्रोडक्ट है, नहीं, मैंने ये बनाया है आपके लिए इस तरह ये बेनिफिशियल है। सो टॉक अबाउट द कस्टमर फर्स्ट, देन टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स आपको इस तरह बताने हैं कि वो बेनिफिट्स लगे कि हाँ ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और लास्ट में पुट द CTA, और जो आप CTA पुट करो, मेक श्योर यू पुट द CTA, और जो CTA हो वो आप अर्जेंटली करो, ठीक है। थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करते हुए आप अपना CTA लिखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास दे रही हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में मैं अगर बोलूं मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, लोग मेरे पास पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने अपने आप को फर्स्ट रखा, पर रूल क्या है, कस्टमर फर्स्ट। अगर इसे ही मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स आपकी स्किल एनहांस करता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में हेल्प करेगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट करेगा, आपको अच्छी जॉब दिलवाएगा, तो आप सुनोगे क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ अब मैंने दूसरी बार बोला मैंने वही चीज, पर चॉइस ऑफ वर्ड्स डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने कस्टमर को फर्स्ट रखा था, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने बिजनेस को फर्स्ट रखा था, अब मैंने कस्टमर को फर्स्ट रख लिया। फिर मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि आपको जॉब में फायदा मिलेगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब CTA कैसे बनाना है, ये अर्जेंसी कैसे दिखानी है, कि अर्जेंसी कैसे दिखानी है, अर्जेंसी ऐसे दिखानी है कि अब मैं आपको बोलूं फॉर CTA में, मैं आपको बोलूं कॉल टू एक्शन। देखो कॉल टू एक्शन आपको हर कंटेंट के नीचे डालना ही डालना है, ताकि अगर कोई भी ऑडियंस आपके कंटेंट से या आपकी एड कॉपी से इंप्रेस होती है या इंटरेस्टेड होती है, तो आपको कनेक्ट कैसे करेगी। तो यू शुड पुट CTA, ये यूनिवर्सल रूल है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आपको अपने हर कंटेंट की, या वो एड कॉपी हो, पोस्ट हो, वीडियो हो, किसी भी टाइप का कंटेंट हो, उसके अंदर आपको CTA लगाना ही लगाना है। और CTA लगाने के बाद आपको CTA कैसे लगाना है, कि अब मैंने बताया कि मैं बुक अ डेमो क्लास, ठीक है, ये तो हो गया CTA। अब अर्जेंसी कैसे मैंने यहाँ क्रिएट की, ओनली 5 सीट्स लेफ्ट, ठीक है। यहां मैंने CTA कैसे किया, बुक अ फ्री डेमो,
ठीक है, या बुक अ फ्री डेमो, ये मैंने एक सीटीए क्रिएट किया कि इसमें सीटीए में मैंने फ्री चीज दी, और इंडिया में लोगों को वैसे ही फ्री की चीज बहुत अच्छी लगती है, तो फ्री सुन के आधी ऑडियंस वैसे ही आ जाएगी। ओनली 5 सीट लेफ्ट, ये मैंने अर्जेंसी क्रिएट की है। तो ये होता है WIFM में, जहां आप अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं, कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, जहां आप एक एड कॉपी रिलीज करने से पहले ये चीज फोकस करते हो कि हम इसमें कस्टमर को क्या वैल्यू या क्या सर्विस या क्या गुड प्रोवाइड कर रहे हो जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल, नॉट फॉर योर बिजनेस, नॉट फॉर योर सर्विसेज, जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंदा अपना टाइम या अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि मेरे लिए इसका क्या फायदा, तो आपको उन्हें वही फायदा प्रोवाइड कराना है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ WIFM। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि WIFM क्या है, वो कॉपीराइटिंग में इतना मैंडेट क्यों होता है। अगर आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है या कोई और इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड अंटिल देन thank you for your precious time, and for more such amazing videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.